क्या आप जानते हैं कि नोट किससे बनते हैं? इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। दुनिया में कई तरह के पक्षी होते हैं, पर एक ऐसा पक्षी भी है जो अपने पैर कभी जमीन पर नहीं रखता और उस पक्षी का नाम है हरियल पक्षी। ये महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है और ये पक्षी अपने पैर कभी भी धरती पर नहीं रखता है। ये पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल और बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। ये सामाजिक प्राणी होते हैं और हमेशा झुंड में पाए जाते हैं। आप सबको तो पता होगा कि एक कुत्ते की औसतन उम्र 15 से 20 साल होती है, पर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में एक ऐसा कुत्ता था जो 7 जून 1910 से लेकर 14 नवंबर 1939 तक जीवित रहा। इस कुत्ते का नाम ब्लूए था और जब इस कुत्ते की मौत हुई तब इसकी उम्र 29 साल और 160 दिन थी। ये कुत्ता ऑस्ट्रेलियन कैटल डॉग ब्रीड का था। इस कुत्ते के मालिक का नाम था लेस हॉल और सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाले कुत्ते का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्लूए के नाम है। जम्हाई तो हर किसी को आती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम जम्हाई क्यों लेते हैं? जब हमारा शरीर थक जाता है या हमें नींद आने लगती है तो शरीर में एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है जिसे हम जम्हाई कहते हैं। हालांकि हम चिंता या तनाव के कारण भी जम्हाई लेते हैं। जम्हाई लेना एक अनैच्छिक गतिविधि है और इस प्रतिक्रिया में मुंह इतना खुल जाता है कि आप गहराई से सांस ले पाएं। और एक इंसान एक बार में लगभग 6 सेकंड तक जम्हाई लेता है। जम्हाई के बारे में ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप जम्हाई ले रहे हैं तो आपके सामने बैठा व्यक्ति भी जम्हाई लेने लगता है। हम सब कभी न कभी किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि गुस्सा कम करने का एक आसान तरीका है चांदी की गिलास में पानी पीना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चांदी की गिलास में पानी पीने से गुस्सा कम आता है। सोते समय सपने तो हर कोई देखता है और सपने में हम किसी न किसी का चेहरा तो जरूर देखते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से हम सबके सपने में आने वाले हर एक चेहरे को हम सबने एक बार जरूर देखा होता है। हम अपने सपने में कभी किसी अनजान चेहरे को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कोई नया चेहरा नहीं बना सकता। इसलिए हम सपने में उस चेहरे को ही देख पाते हैं जिसे हमने एक बार देखा है। और एक कमाल की बात ये भी है कि हम सबको ये याद नहीं रहता कि हमारा सपना कहाँ से शुरू हुआ था। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी ज्यादा तेजी से बर्फ में बदलता है और इस इफेक्ट को पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट टेम्परेचर पर निर्भर करता है और इस इफेक्ट का नाम अराइस्टो पेम्बा के नाम पर रखा गया और उन्होंने इस इफेक्ट की खोज साल 1963 में की थी। पृथ्वी पर भूकंप तो आते रहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि साल 2011 में जापान में आए एक भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन शक्ति यानी कि रोटेशनल स्पीड को बढ़ा दिया था, जिसके कारण दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटा हो गया और अब तक का सबसे बड़ा भूकंप चिली के वाल्डिविया शहर में 22 मई 1960 को आया था और इस भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी 9.5 नापी गई थी। इतिहास में अब तक कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। वैसे तो लगभग हर लड़ाई सत्ता या राज्य के विस्तार के लिए होती है, लेकिन ये लड़ाई काफी अजीब थी और लड़ाई यूरोप के उन 2 देशों के बीच लड़ी गई थी जो हैं तो बहुत छोटे, लेकिन उनका इतिहास काफी पुराना और रोचक है। साल 1925 में ग्रीस यानी यूनान और बुल्गारिया के बीच काफी तनातनी चल रही थी और इन्हीं 2 देशों के बीच एक कुत्ते की वजह से युद्ध हुआ था। हुआ ये था कि ग्रीस का एक कुत्ता गलती से मैसेडोनिया की सीमा को पार कर गया। अब उस कुत्ते को पकड़ने के लिए उसका मालिक भी मैसेडोनिया में प्रवेश कर दिया और जो आदमी उस कुत्ते का मालिक था वो ग्रीस की सेना में एक सिपाही था। उस समय मैसेडोनिया के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बुल्गारिया के सैनिकों पर थी। जब बुल्गारिया के सैनिकों ने देखा कि ग्रीस का एक सैनिक उनकी सीमा में प्रवेश कर गया है तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसे गोली मार दी। इस घटना का परिणाम ये हुआ कि दोनों देशों के बीच का राजनीतिक तनाव और बढ़ गया और अपने सैनिक की हत्या से नाराज ग्रीस ने बुल्गारिया पर हमला कर दिया। ग्रीस और बुल्गारिया के बीच की ये लड़ाई 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चली। इस युद्ध में करीब 50 लोग मारे गए थे। ये युद्ध बुल्गारिया जीत गया, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच एक संधि हुई जिसमें तय हुआ कि युद्ध में बुल्गारिया को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ग्रीस करेगा। आखिरकार ग्रीस ने हर्जाने के तौर पर बुल्गारिया को 45,000 पाउंड यानी अभी के हिसाब से करीब 43 लाख रुपए का भुगतान किया। इस लड़ाई को पेट्री की घटना के तौर पर जाना जाता है। हालांकि पहले मैसेडोनिया बुल्गारिया का एक हिस्सा था, पर अब मैसेडोनिया एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है।
हम सबको लगता है कि ज़ेब्रा काले और सफ़ेद रंग का होता है, पर असल में ज़ेब्रा का रंग काला होता है और उस पर जो धारियाँ होती हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में नीले रंग का कोई फल नहीं होता है और जो ब्लूबेरीज होती हैं वो पर्पल यानी बैंगनी रंग की होती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ खट्टा शहद पाया जाता है और उस देश का नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के जंगलों में खट्टा शहद पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस कारें हांगकांग शहर में है। इसे सिटी ऑफ रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि टाइपराइटर सबसे लंबा शब्द है जो कि कीबोर्ड में एक ही लाइन पर टाइप होता है। नोट का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि नोट कागज़ के बनते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नोट कागज़ के नहीं बल्कि कपास के बनते हैं। ये वही कपास है जिससे रुई भी बनाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपास कागज़ की तुलना में ज़्यादा मजबूत होते हैं और ये जल्दी फटते भी नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।